हेलो फ्रेंड्स, क्या आने वाले जून या दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट का अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि सर ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर इस तरीके से जाए कि पहले ही अटेम्प्ट के अंदर हम अपने एग्जाम क्लियर कर लें, चाहे हम सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो या हम बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पहले अटेम्प्ट को सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो, अपना एग्जाम एक बार में ही क्लियर कर सकते हो, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो होता है वो सबसे अच्छा और सबसे इजी अटेम्प्ट होता है। इजी क्यों होता है? इजी इसलिए होता है क्योंकि आप पहली बार दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप में होता है, फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं या फिर हम डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आए होते हैं, तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हम बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक अच्छा और आसान अटेम्प्ट होता है। अब आइए कुछ डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी चीजों को रखना है ताकि आप अपने ग्रुप को एक बारी में क्लियर कर सके। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बेसिक सी कुछ बातें मैंने यहां बताई हैं और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से अपना इंटरमीडिएट का ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली और बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर हमें सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। क्योंकि जब तक आप ये चीज डिसाइड नहीं करोगे, आपका एक माइंडसेट डेवलप नहीं होगा कि हमारा गोल क्या है और उस गोल के लिए हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, अपना प्लान किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहला काम, आपको सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप के अंदर एग्जाम देने हैं, ये चीज आइडेंटिफाई करिए। हाँ, बहुत जाहिर सी बात है कि सर आप इसके लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और आपको पता है 4 महीने पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। जैसे कि जो बच्चे अब आने वाले जून अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम देंगे, 31 जनवरी जो लास्ट डेट आ रही है, ठीक है जी, वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी जून एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना गोल फिक्स करिए, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, और उसके बाद आप आगे की तैयारी पे ध्यान दीजिए। अच्छा सर, अब आपने अपना गोल फिक्स कर लिया कि हमें सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, अब हमें बताओ कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी क्लासेस करना चाहते हैं तो सीएमए इंटरमीडिएट के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 ओटीटी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने देखिए लॉन्च कर दिए हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर 88880402 इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरीके से आप देखिए अपना ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस फॉर्म को भी आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। किस तरीके से तैयारी करनी है, कोर्सेज के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। ठीक है जी, तो आप अपना एक स्टडी प्लान फिक्स करिए। अब आप कहते हो कि सर हमें सपोज सेल्फ स्टडी करनी है, हम सेल्फ स्टडी करके पास होना चाहते हैं, तो क्या सेल्फ स्टडी करके नहीं हो सकते, हमें कोर्स लेना ही जरूरी है? तो नहीं सर, आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी के केस में किस तरीके का आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, बोथ ग्रुप के केस में वो स्टडी प्लान भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आने वाले अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी करके आप कैसे अपना देखिए स्टडी प्लान बना सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट के थ्रू कोर्स परचेज करके आ सकते हो। सेल्फ स्टडी करके करना चाहते हो तो YouTube के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे वीडियो देख के बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद उसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। बच्चे अक्सर देखिए 90% बच्चे यही गलती करते हैं। पहला, उन्होंने सर अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। अब जब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि रिवीजन टाइम पे नहीं होगी, टेस्ट टाइम पे नहीं दे पाओगे और एग्जाम आते आते आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारी तो तैयारी नहीं हो पाई, अब हम क्या करें। तो सर आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है और उसकी रिवीजन भी टाइमली करनी है। आप एक बात ध्यान रखिए कि एक एवरेज स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 4 रिवीजन देनी पड़ती है, तब आपका जो एग्जाम है वो बेहतर तरीके से होता है। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 4 रिवीजन मस्ट है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है जी, हर एक बच्चे के लिए 4 रिवीजन मस्ट है, इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अच्छा सर, आपने सर टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी आप टाइमली कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है सर, कभी भी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, अब सिर्फ स्टडी मटेरियल के अंदर आपका वो स्टडी मटेरियल नहीं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर आता है, इंस्टीट्यूट पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी बताता है आपको, इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स बताता है आपको, इसके साथ साथ एमसीक्यू की बुकलेट्स भी इशू करता है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी रिलीज करता है।
वो भी आपको टाइमली देखते हुए चलना है, ठीक है जी। और इस चैनल के ऊपर तो आपको उनके ऊपर वीडियोस तो मिलती रहती है, तो आप अगर ये चीजें नहीं देख पाते हैं या आपसे मिस हो जाती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी कि इंस्टीट्यूट ने कब नई एमसीक्यू रिलीज करी है, कौन सा नया मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रिविजन क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलती है देखने को, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि आपका टैक्स का पेपर है, अब टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी बहुत डायनेमिक है, इनकम टैक्स में देखिए चेंजेस आते रहते हैं, लॉ के पेपर में आपके अमेंडमेंट्स आती रहती हैं कंपनीज लॉ के अंदर। तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आपने 8 महीने तैयारी में लगा दिए, इस 8 महीने के दौरान क्या चेंजेस आ गए जो आपके आने वाले अटेम्प्ट में देखिए एप्लीकेबल है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना पुराना लॉ लिख कर आ जाओगे और पता लगा सारी मेहनत खराब हो गई, है ना। तो आपको देखिए अमेंडमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और अपने आंसर राइटिंग के अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि हम अपडेटेड लॉ ही लिखें जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है देखिए, जो कि बच्चे अक्सर मिस करते हैं, वो है आपका न्यूमेरिकल पेपर के अंदर जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है आपका, अकाउंट्स का पेपर है आपका, ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है आपका। तो इन पेपर के अंदर कुछ पोर्शन थ्योरी का भी होता है और हर बार वो फिक्स है कि इतनी थ्योरी आएगी ही आएगी। तो जब आप डिटेल में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें बताई जाती हैं, तो वहां पर आपको उस थ्योरी पोर्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लगता है कि 100% न्यूमेरिकल आपके ठीक होते हैं, तब तो आप थ्योरी इग्नोर कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा थ्योरी पढ़ के जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर न्यूमेरिकल में हम गलती कर जाते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तो प्लीज नेवर इग्नोर थ्योरी पोर्शन। 7-7 चैप्टर के उसको प्रिपेयर करना है, एंड के लिए मत छोड़ना। एंड के लिए छोड़ोगे, हर चैप्टर के अंदर पता लगा 5-5 क्वेश्चन निकल कर आ गए इंपॉर्टेंट, और आखिरी तक 50 क्वेश्चन बन गए, 50 क्वेश्चन आपको एक दिन में याद करने पड़ जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। चैप्टर खत्म किया, उसके साथ में ही थ्योरी क्वेश्चन 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन जितने आपने पढ़ लिए, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो थ्योरी की चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, उनको कैसे लिखना है पता लग जाएगा आंसर पढ़कर। तो थ्योरी को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, जहां जहां न्यूमेरिकल है उसके साथ। इनकम टैक्स में भी कुछ पोर्शन थ्योरी का आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो बहुत सारा पोर्शन आपका आता ही आता है थ्योरी का, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, वहां पर थ्योरी की चीजें पूछी जाती हैं, मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वहां थ्योरी से चीजें आती हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, इसके साथ साथ देखिए आपने टाइमली सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन्स मैंने आपको बता दिया कि 4 रिवीजन देके जानी है, अमेंडमेंट्स आपने देख ली, इंस्टीट्यूट ने जो है ना स्टडी मटेरियल बताया, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यूज रिलीज करे, अमेंडमेंट्स रिलीज करी, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज करे, वो सब हमने देखे। लेकिन हमने कभी भी एग्जाम में जाने से पहले 3 घंटे बैठकर पेपर लिखा ही नहीं, हमने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, ना ही हमने फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर दिए। बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, लगता है कि सर एग्जाम में कर लेंगे डायरेक्टली, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको कोशिश करनी है कि अपना जब आप सिलेबस कर रहे हैं तो उसके साथ में आप हर टॉपिक का एक एक टेस्ट दें, और अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी रीजन से, जो कि ठीक नहीं है लेकिन कोशिश करनी है, फिर भी मान लो एक बार के लिए नहीं हो पाता किसी स्टूडेंट से, तो सर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद वीक में 2 दिन आप ऐसे डिसाइड करो, मंडे डिसाइड कर लो, फ्राइडे रख लो, ट्यूसडे रख लो, सैटरडे रख लो, जो 2 दिन पसंद है आपको रख लो। उन 2 दिनों में आपको 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, और आप ये चीज जरूर करेंगे, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मॉक टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर जरूर देने हैं, ठीक है जी। अगर आपने सारी चीजें कर ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सर आपको एक पेपर अपना दोनों ही ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 8 पेपर हैं, 4 पेपर इधर है, 4 पेपर इधर है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एक पेपर अपना ऐसा रखना है जहां पर आप 60+ लेकर आओ। वो कौन सा पेपर होगा जिसमें आप डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे मेहनत कर सकते हैं, वो पेपर अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ले लेना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, 15 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होता है, तो यहां पर वो जो 60+ का टारगेट है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 40 नंबर लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कहां से करें? तो पहली बात, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उनको देखिए। फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वहां से भी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बनाता है, उनको देखिए। जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो आपको अच्छे से समझने ही समझने। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट टाइमली देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, टेस्ट पेपर रिलीज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज की बुकलेट रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है, ये आपको पास कराने में भी हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ अगर आप 60 प्लस का टारगेट रख रहे हो किसी भी पेपर में, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपने पहले अटेम्प्ट को ही इतना अच्छा बना सकते हैं कि एक बारी में आप एग्जाम क्लियर कर लें। और जब आप एक अटेम्प्ट के अंदर अपना इंटरमीडिएट का लेवल क्लियर कर लेंगे ना, तो फाइनल का लेवल क्लियर करने में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप और अच्छा हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप अपना आने वाला जो फाइनल का अटेम्प्ट होगा फिर वो भी क्लियर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।